जय हिंद दोस्तों यह मेरा क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री का क्लास चल रहा है। दोस्तों इसमें हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, जैसे जिसका मैंने 3 पार्ट 1 में 1 से 4 तक, पार्ट 2 में 5 से 8 तक और पार्ट 3 में 9 से लेकर 12 तक मैंने क्वेश्चन दे दिया है। आज दोस्तों मेरा इसका लास्ट वीडियो बनेगा और इसमें हम लोग 13 से लेकर के 16 तक क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन है, एन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री होता है। कह रहा है एक ऑब्जर्वर है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस। एक जैसा मैंने फिगर पहले यहाँ पे बना लिया है, एक मेरा ये लाइट हाउस है जिसका हाइट दे दिया है 75 मीटर दे दिया हुआ है, ठीक है। तो जब ऊपर से देखा जाता है हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री और 45 डिग्री। दो शिप है, एक यहाँ शिप है और एक यहाँ शिप है। एक यहाँ से एंगल बना रहा है 45 डिग्री का और एक एंगल बना रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। लाइट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, तो दोनों शिप के बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है। चलिए दोस्तों तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा है, let AB is the lighthouse and C and D are the ships। यहाँ पर ए बी लाइट हाउस है और सी और डी क्या है, शिप्स है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में पहले इसमें बात करते हैं, इस ट्रायंगल की बात करते हैं। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन सी बी, ए बी अपॉन सी बी, ए बी अपॉन सी बी। तो tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, इक्वल टू ए बी का मान कितना मेरा दे दिया है 75 अपॉन सी बी। तो सी बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी बी यानी बी सी, सॉरी सी बी क्या है या बी सी का है, इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 75 मीटर। इसका भी मान क्या हो जाएगा 75। अब आते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी में, यानी फिगर को फिर से देखते हैं, ए बी डी इस ट्रायंगल में बात करते हैं। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी। तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 इक्वल टू ए बी का मान कितना है 75 अपॉन बी डी। तो बी डी इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 से 75 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √3 75√3, यानी यह मेरा क्या हो जाएगा। चलिए अब बी डी, और बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल टू हो जाएगा, बी डी इक्वल टू हो जाएगा सी बी प्लस सी डी, और बी डी इक्वल टू, और सी बी का मान हम कितना निकाल लेते हैं 75 प्लस सी डी। तो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी का मान मैंने 75√3 निकाला है, इसमें से 75 को क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो सी डी इक्वल टू हो जाएगा, दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे 75 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा √3 माइनस 1 हो जाएगा, यानी क्या लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन शिप 75√3 माइनस 1। इस तरह से यह मेरा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल
spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड होता है। यानी क्या कह रहा है, ये एक 1.2 मीटर हाइट की एक लड़की है। फिगर को हम देखते हैं, एक 1.2 मीटर हाइट की लड़की है जो एक गुब्बारा उड़ा रही है, जो ज़मीन से कितने हाइट पर है, 88.2 मीटर के हाइट पे गुब्बारा उड़ रहा है। तो फिर कह रहा है ग्राउंड से, फिर कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। और लड़की की आंखों से बैलून का जो एंगल बन रहा है वह कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का। और आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। और कुछ समय के बाद यह एंगल जो 60 डिग्री का था वह कम होकर के कितना डिग्री का हो जाता है, 30 डिग्री का। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल होता है। यानी कहता है इस दौरान यह बैलून जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम गर्ल्स आइज 88.2 में से हम 1.2 क्यों क्या करेंगे, हम माइनस कर लेंगे जो लड़की का हाइट है। तो ये हो जाएगा 87 मीटर हो जाएगा। यानी बैलून का जो हाइट है ये लड़की के आंख से कितना हो जाएगा, 87 मीटर हो जाएगा। चलिए अब इन ट्रायंगल ACD में, तो ACD इस ट्रायंगल की बात करते हैं। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा CD अपॉन AC। तो tan 60 का मान कितना हो जाएगा, √3 इक्वल टू हो जाएगा CD कितना 87 अपॉन AC। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AC इक्वल टू हो जाएगा 87√3। तो AC इक्वल टू, अब क्या करते हैं 87 अपॉन √3 है, इसको रेशनलाइज कर लेंगे। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3। तो AC इक्वल टू हो जाएगा 87 इंटू √3 अपॉन √3 मिलकर क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6, 2 7 27, 3 9 जा 27। यानी AC इक्वल टू हो जाएगा 29√3। हमारा AC का मान निकल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इन ट्रायंगल AEF। अब ट्रायंगल AEF इस ट्रायंगल की बात करते हैं। तो AEF में tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा EF अपॉन AE। EF अपॉन AE बेस। तो tan 30 का मान क्या हो जाएगा, 1 अपॉन √3 इक्वल टू EF का मान हमने कितना निकाला था, 87 अपॉन AE। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AE इक्वल टू हो जाएगा 87√3 हो जाएगा। चलिए तो क्या लिखेंगे, AE का मान हमने निकाल लिया, AE का मान निकाल लिया 87√3। तो लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून। तो AE में से हम क्या करेंगे, हम AC को माइनस करेंगे। AE पूरा डिस्टेंस हो गया, इसमें से हम AC को माइनस कर देंगे, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया यह निकल जाएगा। तो AE माइनस AC। तो और AE का मान हमको कितना दे दिया है, 87√3। इसमें से 29√3 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इसमें से क्या कॉमन, 87√3 में से 29√3 माइनस करेंगे, तो √3 में से √3 जाएगा, तो सॉरी 7 में से 9 नहीं जाएगा, इससे कैरी लेंगे 17 में से 9 जाएगा, तो हो जाएगा 7 8 हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा 7 में से 2 जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5, यानी 58√3 मीटर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस तरह से यह भी मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि क्वेश्चन है,
ए स्ट्रेट हाईवे लेड्स टू द फुट ऑफ द टावर होता है। एक स्ट्रेट हाईवे है जो एक टावर की ओर जा रहा है, ठीक है ना। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर होता है और ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर होता है विच यूनिफॉर्म स्पीड होता है। एक कार टावर की ओर एक निश्चित मतलब स्पीड से आ रही है और एक आदमी टावर के टॉप पर बैठ के उस कार को ऑब्जर्व कर रहा है और कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड के बाद वह कितना डिग्री का एंगल बनने लगता है, 60 डिग्री का। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच होता है, तो कार को यहाँ पर पहुँचने में कितना समय लगेगा, द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट से। चलिए एक सबसे पहले हम लोग फिगर को ड्रॉ करते हैं। फिगर मैंने पहले से ड्रॉ कर रखा है। एक ए बी एक टावर जिसकी हाइट h है और यहाँ पर एक कार है जो इस आदमी के आंख से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कुछ समय 6 सेकंड के बाद यह एंगल 60 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का हमको डिस्टेंस निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट डी बी इज द हाईवे and AB is the टावर। यहाँ पर DB हाईवे है और AB को क्या मान लिए, AB हमारा टावर है जिसकी ऊंचाई h है। तो इन ट्रायंगल ABC में tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा h/x हो जाएगा। इसको इस डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, x, और ये तो 6 सेकेंड हो, इसको x मान। तो tan 60 का मान होता है √3 इक्वल टू हो जाएगा h/x हो जाएगा। तो √3x इक्वल टू h हो जाएगा। यह मेरा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब नेक्स्ट इन ट्रायंगल ADB में बढ़ते हैं। ADB इस ट्रायंगल में बात करते हैं। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा हाइट AB/DB यानी 6, इसको हम क्या लिख सकते हैं, BD लिख देते हैं, BD। तो अब वो 30 है तो tan 30 का मान क्या हो जाएगा, 1/√3 इक्वल टू h का मान हमने फर्स्ट इक्वेशन में क्या निकाला था, √3x/BD का मान क्या हो जाएगा 6 + x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 6 + x हो जाएगा। ये x प्लस में है तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा। 3x - x इक्वल टू 6। 3x में से x जाएगा तो क्या बचेगा 2x इक्वल टू हो जाएगा 6 और x इक्वल टू 6 है, इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा 2 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा। यानी क्या लिखेंगे, द कार विल टेक 3 seconds टू रीच द फुट ऑफ टावर। चलिए दोस्तों, इस तरह से यह भी मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन है, द एंगल एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट ऑफ ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन सेम डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कम्प्लीमेंट्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर होता है। एक टावर है AB है जो दिखा रहा है 2 पॉइंट से, वह जो एंगल बन रहा है वह एक दूसरे के क्या है, कम्प्लीमेंट्री है। एक को थीटा लेते हैं तो दूसरे को क्या लेंगे हम 90 - थीटा, और यहाँ से यहाँ तक इसकी इनका डिस्टेंस है 4 और यहाँ से यहाँ तक पूरा इसका डिस्टेंस कितना है 9। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लेट AB इज द टावर C and D are points
4 मीटर and 9 meter away from tower. So one angle is theta and other is 90 डिग्री माइनस थीटा। चलिए अब इन ट्रायंगल ए बी सी में बात करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी में सबसे पहले ट्रायंगल ए बी और सी, इस ट्रायंगल में बात करते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। तो tan थीटा इक्वल टू ए बी के जगह पर मेरा क्या हो जाएगा h और बी सी के जगह पर मेरा क्या हो जाएगा 4। तो यह मेरा फर्स्ट इक्वेशन बन जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी में tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। तो tan 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो कॉट थीटा इक्वल टू कॉट थीटा ए बी के जगह पर h अपॉन 9, यह मेरा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो h अपॉन 4 इंटू h बाई 9 इक्वल टू tan थीटा इंटू tan थीटा। तो h को h से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, h स्क्वायर अपॉन 9 4 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा। तो h स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 36। तो h इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर है तो इस पर रूट चलेगा 36 पर। तो 36 किसका स्क्वायर हो जाएगा 6 का हो जाएगा, यानी h इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा। तो हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 6 मीटर। चलिए दोस्तों, इस तरह से यह मेरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।